नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने आया हूं जो हर किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड है। आज की इस भागदौड़ ज़िंदगी में हर कोई जल्दबाजी में रहता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती है, जबकि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हो और वो चीज़ आपको मिल जाती, लेकिन अब जल्दबाजी के चक्कर में वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि आप एक कार खरीदना चाहते हो और आप खरीद भी लेते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपके पास पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं हैं, तो फिर कार आपने खरीदी क्यों? ये सब जल्दबाजी की वजह से होता है। पेशेंस रखें, सब्र रखें। आपने एक कहावत सुनी होगी कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो पेशेंस रखें, सब्र रखें। तो दोस्तों, आपने ये कहावत कई बार सुनी भी होगी कि इंतजार का फल मीठा होता है। आज के इस सेशन में मैं आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने वाला हूं जो कुछ इसी तरह से है। आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि आखिर सब्र क्यों, सब्र से हमें क्या मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको उस कहानी की ओर ले चलता हूं। ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीने वालों तारों पर हमारी नजर बहुत जल्दी पहुंचती है, परंतु जो कम चमकीले वाले तारे होते हैं उन पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा भी तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। यह अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपने इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कृति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अधिक समय के बाद आसमान में आता है। तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं। इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। हमें हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावले हो जाते हैं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिसे हम उस कार्य को अच्छे से समाप्त कर सकें और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम सब जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ऐसा ही शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है। उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।